गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को हम आज 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं 11th का। लेकिन यह आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हायर सेक्शन के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में नॉलेज रहता है, आपको रहता है तो हायर सेक्शन का प्रॉब्लम आपको इससे डील होता है। कहने का मेरा अर्थ है कैलकुलस आपको फर्स्ट ईयर में भी आपका लिमिट जो है कैलकुलस का ही पार्ट है। आपको 50% एटलीस्ट 50% आपका प्रॉब्लम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का ही रहेगा। वहाँ भी आपको यूज होगा आपका त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज होगा। और वह ये एक दूसरे से कनेक्ट है। जैसे कनेक्ट का अर्थ हुआ कि आपको निचला स्तर का आप लोग 9-10 में जो पढ़े होंगे त्रिकोणमिति उसी से आगे बढ़ा है। तो आपको निचला स्तर का जो आपका त्रिकोणमितीय फार्मूला है वह हम आज आप लोगों को रोटेट करा देते हैं। उसके बाद आपको फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो आज आपको निचला स्तर जो आपको जानकारी है उसी को हम आपको आज रोटेट करा रहे हैं, क्योंकि इसी के सहायता से फिर आपको आगे बढ़ेगा। और तो ये सब फार्मूला जो आपको निचला आपको 9-10 का है उसका भी आपको यूज होगा। इसलिए हम एक जगह आपको कलेक्ट करा देते हैं और कलेक्ट कराते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम कभी भी आपका कैलकुलस बनाइए। आपका फर्स्ट ईयर 11th में आपका क्या है लिमिट है, तो आपको लिमिट आपका एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, या आपको 12 में आपका कैलकुलस है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो देखिए कि आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आप जानते हैं साइन कॉस टेन एंड इसका इन्वर्स। साइन का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक, कॉस का इन्वर्स क्या होता है सेक, तथा टेन का इन्वर्स क्या होता है कॉट। ये सभी में आपका यह दो साइड का रेशियो रहता है। तो किसके दो साइड का रेशियो रहता है? आपको राइट एंगल ट्रायंगल का रहता है। राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का दो साइड का रेशियो रहता है। कहने का मेरा अर्थ है कि आपको निचला स्तर में जो आपको त्रिकोणमिति पढ़े और 11th में जो पढ़िएगा वह सभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर ही कंस्ट्रक्ट है। राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आपका फॉर्मुलेट है, बना हुआ है फार्मूला आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई होगा। जैसे आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। ये आपका थीटा एक्यूट एंगल, थीटा आपका एक्यूट एंगल। आप जानते हैं द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल विल बी 180 डिग्री। आपको किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 होता है, तो यह एक्यूट एंगल होगा। तो इसका थीटा का अपोजिट साइड ये हाइट होगा। थीटा का अपोजिट साइड हाइट जिसके लंब कहते हैं। और ये आपका बेस हो गया, ये आपका बेस आधार, आइए आपका हाइट, लंब कहते हैं, लंब या शॉर्ट में ही लिख देते हैं। ये आपका बेस हो गया आधार, ये बेस आपको हिंदी में लिख देते हैं आधार। ये आपका हाइट
पी से डिनोट करते हैं, ये आपका लंब हो गया। आइए हाइपोटेनियस कर्ण, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं कर्ण। अब आपको साइन थीटा हम लिख रहे हैं, साइन थीटा यह आपको साइन हाइट एंड हाइपोटेनियस का रेशियो रहता है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, हिंदी में लिख दिए हैं। अब आपको साइन का इन्वर्स कॉसेक थीटा, ये आपका एच बाई आपका पी, मतलब हाइपोटेनियस बाई हाइट कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा आपको कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, कैपिटल एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस आधार बटा कर्ण। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपको हाइट बाई बेस, हाइट बाई बेस मतलब कर्ण बटा आधार। टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई आपको बी, आधार बटा लंब बटा आधार। कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार पी बाई बी। कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, आपका आधार बटा लंब बी बाई पी। अब देखिए इसी से आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। एच एच कैंसिल कीजिए, पी पी कैंसिल कीजिए, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। देन साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बी बाई एच और सेक थीटा एच बाई बी, कैंसिल कीजिए, तो कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। देन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ये हुआ। अब आपको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन पी बाई बी कॉट बी बाई पी, कैंसिल कीजिए, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपका टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। अब आपको टेन थीटा को हम लोग साइन एंड कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं पी बाई आपका बी। अब इसको पी को एस से डिवाइड कर देते हैं और बी को भी कैपिटल एस से, मतलब पी को भी हाइपोटेनियस से डिवाइड किए और अब बेस को भी हाइपोटेनियस से डिवाइड किए, तो टेन थीटा पी बाई एच इक्वल टू आप जानते हैं साइन थीटा और बी बाई एच इक्वल टू आप जानते हैं कॉस थीटा। इस प्रकार से टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉट थीटा को भी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब वो आपको फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ये सब आपको जानकारी के तहत होगा।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। फिर से हम फार्मूला आपको फिगर बना देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, इससे आपको समझाने में सुविधा, आपको समझने में भी हेल्प होगा। बी आपका बी कैपिटल एस, ये आपको हाइट बेस हाइपोटेनियस। अब आपको फार्मूला आपका आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू आपका 1 होता है। इसको प्रूफ कीजिए तो लेफ्ट हैंड साइड आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा पी बाई कैपिटल एस टू द होल पावर 2, कॉस थीटा बी बाई कैपिटल एस टू द होल पावर 2 हो गया पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते होंगे आपको हाइट स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। क्या हो गया 1, मतलब आपका लिख देते हैं हाइट स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू आपका एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? ये फार्मूला आपका राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का रिलेशन है। आपका एच आपको एच निकालना है तो ये यूज करेंगे, यदि गिवन रहेगा दिया हुआ, ये दिया हुआ रहेगा उसके सहायता से हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस और बेस दिया रहेगा तो आपको इस फार्मूला से आपको हाइट निकाल लेंगे। आपको हाइपोटेनियस और आपका हाइट दिया रहेगा तो इस फार्मूला से बेस निकालेंगे। जानते होंगे ये रोटेट करवा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि ये सब जानकारी रहेगा तब आपको आगे का आप बेटर समझेंगे। और कहीं भी आपका ये सब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपका हायर सेक्शन में आपका 11th में लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट डिफरेंशियल कोफिशिएंट और 12 में आपका कैलकुलस है 44 मार्क्स का, जिसमें आपको किसी भी पार्ट आपको किसी भी आपका टॉपिक में ट्रिगो का आपको प्रॉब्लम रहेगा। ट्रिगो का प्रॉब्लम रहेगा तब ट्रिगो का आपको फार्मूला की जानकारी रहनी चाहिए और जानकारी आपका निचला स्तर का भी उसमें रहेगा और वो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। इसलिए इस कारण से ये आप लोगों को रोटेट करा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों के पास ये जानकारी होगा। ये सभी फार्मूला को एक जगह आप कलेक्ट रखेंगे। अब देखिए ये हुआ ऐसी से ब्रांचेस फार्मूला, ये मेन फार्मूला हुआ। ऐसी से ब्रांचेस फार्मूला बन जाता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी को हम कर दिए आपको लेफ्ट साइड तो आपका सॉरी राइट साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखे हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेन फार्मूला हुआ। इसी फार्मूला के मदद से आपको ये दो फार्मूला डिराइव हुआ, ब्रांचेस फार्मूला हो गया। अब आपको मेन फार्मूला आप जानते होंगे आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी वेरीफाई करें तो आपका सेक थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे कैपिटल एच बाई बी, कैपिटल लेफ्ट साइड कैपिटल एच बाई बी स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, 10 आपका पी बाई आपका बी स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया 1। इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मेन फार्मूला हुआ। इसी से ब्रांचेस फार्मूला आपको माइनस टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड का राइट साइड कर देंगे, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर को इसको राइट साइड करेंगे तो इधर लेफ्ट साइड क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हुआ। अब आपको सेक आपको 1 को लेफ्ट साइड और टेन स्क्वायर थीटा को राइट साइड करेंगे तो दूसरा ब्रांचेस फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हुआ। अब आपको ये आपका क्या हो गया मेन फार्मूला, ये आपका ब्रांचेस फार्मूला, ये जानते होंगे। अब आपको एक और आपका फार्मूला है, ये सब आपके पास नॉलेज होगा, जानकारी होगा, ये आपको रिमेम्बर रोटेट कराने के लिए करवा रहे हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक थीटा का वैल्यू h बाई पी स्क्वायर है टू द होल पावर 2। कॉट थीटा आपको कॉट थीटा बी बाई पी स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर कीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार से आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला आपको डिराइव हुआ। मेन फार्मूला इसी से ब्रांचेस फार्मूला बनेगा। माइनस को राइट साइड कर देंगे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, इसको राइट साइड करेंगे, लेफ्ट साइड क्या बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड 1 को लेफ्ट साइड करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को राइट साइड करते हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब फार्मूला आपको कहीं भी यूज हो सकता है, हायर सेक्शन में भी आपको टिर्गो से रिलेटेड रहेगा, वहाँ भी आपको यूज होगा। तो इस कारण से यह सब फार्मूला को रोटेट करा रहे हैं। आप कुछ वैल्यू आपको याद रखना है 0, 30, 45, 60, 90। इसी के मदद से आपको आगे भी आपको साइन आपका 330 डिग्री आपको कहेगा, आपको साइन आपका 400 आपका 20 डिग्री। तो ये आपको इसी के मदद से आपको फाइंड होगा। जो बच्चा को याद रहेगा आपका 0, 30 और ना आपको 60, 45, 90, तभी आपको उसी के मदद से आपका वैल्यू फाइंड होगा। तो हम लिख देते हैं, देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 आपका क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री √3/2, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, यहाँ देखो वो साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का डिग्री का वैल्यू हाफ 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। अब आपको साइन का इन्वर्स क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 0 डिग्री, साइन का इन्वर्स कॉसेक, तो 0 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/0, 1/0
क्या हो गया, अनडिफाइंड फॉर्म, जिससे हम लोग ये आपको इंडेटर्मिनेट फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म, यही आपका, इसी से आपको कैलकुलस आपका लिमिट बना है। द प्रोसेस बाय विच वी चेंज द प्रोसेस बाय विच वी चेंज द अनडिफाइंड फॉर्म इनटू द डिफाइंड फॉर्म, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द लिमिट। मतलब वह विधि जिसके सहायता से अपरिभाषित रूप को परिभाषित रूप में चेंज करते हैं, तब उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट। जो आपको 11th में पढ़ना है, पढ़ाया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है अनडिफाइंड फॉर्म हम लोग निचला स्तर में इन्फिनाइट बोलते हैं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो आपको इसको हम डिफाइंड फॉर्म, मीनिंगफुल फॉर्म में चेंज करेंगे, आपको लिमिट के सहायता से, जो आपको 11th में पढ़ना है, पढ़ाया जाएगा। साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक। अब कॉसेक 30 डिग्री, तो 1/2 का इन्वर्स 2/1, 1 हाइट रहता है। आपका कॉसेक 45 डिग्री, 1/√2 का इन्वर्स √2। कॉसेक आपका 60 डिग्री, √3/2 का इन्वर्स 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री, 1 का इन्वर्स 1। ये आपका एक हो गया। ये दोनों को एक साथ रखिए, याद रख, मतलब कि ब्रेन में सेट करने आपका हेल्प होगा। ऐसे तो आप लोगों का आशा करें आप लोगों को याद ही होगा। ये सभी को एक जगह कलेक्ट रखना, जितना हम बतलावेंगे फार्मूला। अब आपका कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस आपका 60 डिग्री हाफ 1/2, कॉस 90 का वैल्यू 0। मतलब साइन का देख रहे हैं डिग्री, जैसे जैसे आपका इंक्रीज हो रहा है, 90 तक का ही देखना है, 0 से 90 तक में जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कॉस में जब आपका डिग्री 90 तक में जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे वैल्यू उसका भी क्या वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। यहाँ जैसे जैसे आपका एंगल इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। और देखिए cos 45 एंड sin 45 का वैल्यू क्या आपस में इक्वल है। अब आपका cos का इन्वर्स आपको sec 0, 1 का इन्वर्स 1, sec 30 डिग्री आपका √3/2 का इन्वर्स 2/√3, cos sec 45 का इन्वर्स आपको √2/1, 1 आपका डिनोमिनेटर में 1 हाइट रहता है। सेक आपका 60 डिग्री का इन्वर्स 1/2 का इन्वर्स 2, सेक 90 डिग्री का आपका 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 क्या है, ये आपको रियल नंबर है, आपका इसके नीचे क्या रहता है, 1 हाइट रहता है आपको, या 0 को बोल सकते हैं आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपका द फॉर्म ऑफ p/q इज कॉल्ड द रेशनल नंबर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब बेस में आपका 0 नहीं रहना चाहिए, तब आपका वो आपका पर रेशनल नंबर होगा। तो कोई भी आपका रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, आपका क्या, आपको रेशनल नंबर है। आप जानते हैं, आपको जितना आप नंबर जानते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी क्या है, रियल नंबर है। सभी क्या है, रियल नंबर है। तो सेक 90, तो आपको 0/1 का इन्वर्स 1/0, तो आपको डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो अनडिफाइंड फॉर्म, ये आपका इन्फिनाइट हो गया। अब आपको सेक, ये आपका कॉस का आप दोनों का हो गया ये। अब आपका
10 0 डिग्री, 10 0। अब 10 को तोड़ दीजिए, साइन 0 बाई कॉस 0। साइन 0 का वैल्यू आप 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 0। 10 आपका 31 बाई रूट 3। 10 आपका 45 डिग्री, 10 45 डिग्री आपका 1, 10 60 डिग्री रूट 3 और 10 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनाइट। साइन 90 का वैल्यू 1 और कॉस 90 का वैल्यू 0 अनडिफाइंड फॉर। इसी प्रकार आपको निकालिए कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री 0 का इन्वर्स इन्फिनाइट, कॉट 30 डिग्री 1 बाई रूट 3 का इन्वर्स रूट 3, कॉट 45 1 का इन्वर्स 1, कॉट 60 डिग्री तो रूट 3 का इन्वर्स 1 बाय रूट 3, कॉट 90 डिग्री इन्फिनाइट का इन्वर्स क्या होगा, इन्फिनाइट का इन्वर्स आपका 0। इस तरह से ये आपको वैल्यू आपको याद रखना है। अब आपको और पढ़े होंगे आप लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, उसको हम एक कंसेप्ट के आधार पर बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। क्वाड्रेंट के बारे में समझा रहे हैं। यह आपका एक्स एक्सिस एक्स डैश ए वाई डैश, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये आपका एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को लंबवत काटती है। तो उस पॉइंट को हम लोग, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटती है, उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। वो क्या है, वो आपका ओरिजिन मूल बिंदु अब देखिए इसमें एंगल आपका क्या रहेगा, इसमें आपका एंगल आपको 0 से 90 तक, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इसमें एंगल रहेगा, 0 से 90 तक रहेगा। आपको इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम पाद। इसमें आपका यार ये चीज जानते होंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स अक्ष पर लिया गया वैल्यू पॉजिटिव, ओरिजिन के राइट साइड एक्स अक्ष पर लिया गया वैल्यू नेगेटिव, ओरिजिन के एबव ऊपर वाई अक्ष पर लिया गया वैल्यू आपका पॉजिटिव, ओरिजिन से नीचे वाई अक्ष के पर लिया गया वैल्यू आपका क्या होगा, निगेटिव, माइनस भी निगेटिव प्लस भी आपका क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में आपका इस क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पर लिया गया वैल्यू पॉजिटिव, वाई एक्सिस पर लिया गया वैल्यू पॉजिटिव, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। अब आपको इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब आपका ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में यदि यहाँ तक 90 सपोज करते हैं 90 है, तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा, आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल आपका 90 डिग्री इज आपका लेस देन थीटा और थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180। या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जिसे 0 से 90 लिखें तो आपको इसमें यह भी लिख सकते हैं, इसलिए लिखे हैं आपका 0 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल लिखे। अब आपको ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू लेंगे आपका लेफ्ट साइड, तो एक्स एक्सिस पर लिया गया वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। ये एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पर लिया गया वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में लिखते हैं, वाई एक्सिस पर लिया गया वैल्यू आपको वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं, आफ्टर बाद में लिखेंगे। तो आपका एक्स एक्सिस पर इस पर वैल्यू लेंगे और वाई एक्सिस पर ऊपर, तभी आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको वो आपका पॉइंट रहेगा। तो वाई एक्सिस पर वैल्यू क्या आपका होगा, पॉजिटिव। कहने का अर्थ सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट, अब आपको थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें एंगल आपको क्या होगा, 180 डिग्री 180 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 270 डिग्री। उसके बाद आपको इस थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोई पॉइंट लेना है तो उसका साइन क्या होगा। तो इस आपको ओरिजिन के लेफ्ट साइड लेंगे, एक्स अक्ष पर वैल्यू किधर लेंगे, आपको ओरिजिन के लेफ्ट साइड निगेटिव, और वाई अक्ष पर आपको क्या लेंगे, ओरिजिन के नीचे। तो आपको क्या है, ओरिजिन से नीचे वाई अक्ष पर लिया गया वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट भी आपका निगेटिव। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। यह बॉक्स थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ वो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपका हम पढ़ा रहे हैं, ये आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। इस कारण से आप लोग सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। अब देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको यह फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इस क्वाड्रेंट में आपका थीटा का वैल्यू आपका क्या होगा, एंगल 270 डिग्री इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 360। मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से और रोटेट होते होते आपका फिर आपको जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पहुँच गया। ऊपर से स्टार्ट हुआ था, नीचे आपका